Entry without mask is prohibited. Novel coronavirus COVID-19. Protect yourself and others. Follow these do's and don'ts. Frequently wash hands with soap and sanitizer and water. Wear a mask, cloth to cover. Throw used tissues into the closed bins and all, जो हम आपको पहले से बता चुके हैं कि डॉक्टर को देखिए अगर आप बीमार लग रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। उसके बाद डोंट्स है, डोंट टच योर आइज, nose and mouth, don't have a close contact with anyone, don't spit in public or corridors, don't handshake and hug, don't touch the railings or the surface. श्रीनगर में अभी हम लोग मौजूद हैं, पार्क्स गार्डन्स पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं और उसी के साथ ही ये जो नोटिस बोर्ड्स हैं ये आपको लगभग हर पार्क के बाहर दिखाई देगा कि आप बिना मास्क के पार्क्स के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। श्रीनगर में अभी हम हैं जिस तरह से कुछ पार्क्स हैं जहाँ पर क्राउड जो है वो फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, क्राउड जो है वो फ्रीक्वेंटली आता जाता रहता है। ऐसे पार्क्स में जो लोग हैं काफ़ी सारे लोग फेस मास्क का उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो जो पार्क के अथॉरिटीज़ यहाँ पर गेटमैन हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग यहाँ पर हर रोज़ आते हैं। सर एक सेकंड बात कर सकते हैं आपसे? कितने लोग यहाँ पे ऑन एन एवरेज आते होंगे? मुलाजिम से, तभी तो आप ही से बात करनी है। नहीं कुछ तो पता होगी ना। सो दिस इज़ द एटीट्यूड, द रोग एटीट्यूड। ये बात नहीं करेंगे, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। नो डाउट हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते थे, लॉकडाउन के बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आने शुरू हो चुके हैं। अब पार्क में मौजूद काफ़ी सारे लोग हैं, बात करने की देगा कोई तो जवाब देगा कि अगर वो पार्क में है और है तो उनके पास में मास्क क्यों नहीं है, अगर किसी के पास नहीं हुआ तो। लॉकडाउन की हम बात करते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन पर फिर से एक और ऑर्डर आ चुका है। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने अभी कुछ टाइम पहले एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए कहा है कि जिस तरह से अन्य राज्य हिंदुस्तान के लॉकडाउन करने में कोई भी झिझक नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पर उन्हें हालत जो है वो ख़राब लग रही थी। अब श्रीनगर के लिहाज से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल भी 119 केसेस पॉजिटिव आए लेकिन वो सिलेक्टेड लोकेशन से हैं। उन 119 केसेस को हमने एक तरह से मॉनिटर कर लिया है, रडार पे ले लिया है और वो सिलेक्टेड 4 एरियाज़ है जहाँ से पहले भी केसेस पॉजिटिव आते थे। अब अगर आगे में कोई भी केस उन सिलेक्टेड एरिया से बाहर से आता है या फिर केसेस का नंबर और ज़्यादा बढ़, मजबूरन लॉकडाउन जो है वो दोबारा से इन्फोर्स करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का पहलू है, हमारा क्या पहलू है इसमें, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक लोकल है, थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। सर मास्क लगाने का गेट पे बड़ा सा ऑर्डर लिखा हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। सर आप मास्क का उपयोग करते हैं या नहीं करते? यहाँ करते हैं। लेकिन आप पार्क में बैठे हैं, सर मास्क तो आपने यूज़ किया नहीं है। हाँ अभी निकाला जी। आपने इस बारे में सुना है कि कोविड-19 हवा से भी ट्रेवल करता है, इज एयरबॉर्न नाउ, कल ही ऑर्डर आया। तो जो 6 फीट का डिस्टेंस था दैट इज़ नॉट वैलिड नाउ। तो आपको नहीं लगता कि बैठे हुए भी हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल और बिल्कुल जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा इसमें कि जम्मू कश्मीर में नंबर्स बढ़ रहे हैं, कश्मीर में कल बहुत सारे नंबर्स थे, श्रीनगर में 119 केसेस पॉजिटिव हुए, पार्क्स खुल चुके हैं, सरकार का मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए था इसमें। अगर मतलब केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो उस बारे में तो सरकार को मतलब सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था। आप क्या चाहते हैं, खुले या लॉकडाउन रहे जब तक कोविड-19 खत्म होता है? नहीं, जब तक लॉकडाउन मतलब न रहे तब तक मतलब इतने मतलब केसेस नहीं आते थे, तो इस बारे में तो सोचना चाहिए था। तो सरकार को शायद सोचना चाहिए था, ये लोगों का कहना है। पर मेरा सवाल ये है कि सरकार तो सोच रही है, सरकार चलो सोचेगी, लेकिन लोगों को सोचना है या नहीं, ये मेरा सवाल है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मास्क तो है लेकिन कहीं हाथों पर रखे हुए हैं, कहीं साइड्स पर रखे हुए हैं, कोई लोग यूज़ कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें श्रीनगर सिटी के अंदर ट्रैवल करने वाले 80% लोगों के पास में या तो मास्क है ही नहीं, या तो वो मास्क का होते हुए भी उसे यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। और भी लोग हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि मास्क का यूटिलाइजेशन कितना ज़रूरी है हमारे लिए कोविड-19 में अभी। तो सर आपसे बात करना चाहेंगे, सर मास्क का यूटिलाइजेशन कितना ज़रूरी है कोविड-19 में? कितना ज़रूरी है, कुछ तो बोलिए। ज़रूरी है सर। तो आपने सर यूज़ नहीं किया था, आपके लिए ज़रूरी नहीं है? क्योंकि आपने तो हमें देख के मास्क लगाया अभी। ज़रूरी है सर। जी सर, तो हमें यूज़ करना चाहिए ऐसे बैठे हुए पब्लिक प्लेस में या नहीं? पहली बात तो हमें पब्लिक प्लेस में यूज़ करना चाहिए। यूज़ करना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करो, क्योंकि क्राउडेड जगह पे जाओगे जहाँ पे 4 से ज़्यादा या 1 से भी ज़्यादा व्यक्ति अगर आपके साथ है तो आप खतरे में हैं। तो
आप 3 व्यक्ति, कोई डिस्टेंसिंग का तो छोड़िए, अभी चलिए पार्क में बैठे हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मास्क का इस्तेमाल अन्य लोगों को कितना ज़्यादा ज़रूरी है उस पर कुछ बताइए। ज़रूरी है। अच्छा, पार्क लोग सवाल कर रहे हैं कि पार्क्स खुल चुके हैं, सरकार को पार्क्स अभी खोलने चाहिए थे कि नहीं खोलने चाहिए? सर नहीं खोलना चाहिए सर, नहीं खोलना चाहिए था। नहीं तो लोगों की अगर हम बात करें, समवट पीपल आर अनसेटिस्फाइड विद द डिसीजन कि पार्क्स खुल चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लोग अनसेटिस्फाइड है इस चीज़ से, लोग नहीं चाहते कि पार्क्स खुले, लेकिन फिर भी लोग जो है वो पार्क्स के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। लॉकडाउन से पहले भी, अनलॉक से पहले भी होते थे, अभी भी है। चाहे इसमें वॉक करने के लिए लोग आएँ, चाहे जो हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं एक स्पोर्ट्स छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, बास्केटबॉल कोर्ट है, चाहे यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने के लिए आए या 10 मिनट ऐसे नीचे बैठने के लिए ही सही, लेकिन लोग आते ज़रूर हैं इन पार्क्स में, इन पब्लिक प्लेसेस पे। अब सवाल ये है कि लोगों का इन पब्लिक प्लेस में विज़िट करने का जो मतलब है वो क्या है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस की सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि जैसे ही गार्डन्स खुलने थे, गार्डन्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए थी। ये सब देख करके तो लग नहीं रहा कि गार्डन्स की मेंटेनेंस हो रही है। जो डस्ट है वो हर जगह पे बिखरा हुआ है, प्लास्टिक डस्ट, नॉन प्लास्टिक डस्ट, डिस्पोजेबल, नॉन डिस्पोजेबल, सारा पूरी गार्डन में फैला हुआ है। उसके बाद लोगों का जमावड़ा, लोगों का जो इकट्ठा होना, एक जगह पर आके बैठना इज़ द मेजर कंसर्न अभी, क्योंकि कोविड-19 दिन ब दिन घट नहीं रहा, अनलॉक के बाद ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस पर लोगों से बात करेंगे कि अनलॉक और लॉकडाउन में क्या डिफरेंस लोगों को अभी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू केसेस। तो उस पर भी कुछ लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि कोविड तब केसेस पॉजिटिव थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या कंसर्न का रीज़न है या नहीं। तो सर आपसे बात करना चाहेंगे एक सेकेंड। कोविड-19 का लॉकडाउन था तो केसेस कम आ रहे थे, अब अनलॉक के बाद में केसेस ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका रीज़न आपको क्या लगता है, क्या है? अनलॉकिंग में केसेस तो ज़्यादा आ ही जाएंगे, क्योंकि लोग तो अब ज़्यादा ही निकल रहे हैं, इसीलिए तो वजह यही है कि केसेस ज़्यादा आ जाएंगे। तो अनलॉक में लोग तो घर में बैठे हुए थे, सब होम स्टे कर रहे थे, इसीलिए तो तब केसेस कम आ रहे थे। अनलॉक में सबसे पहला जो बड़ा गाइडेंस हमें मिला, एसओपी हमें मिला, वो था कि पब्लिक प्लेस पे जाते ही मास्क का यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन ऑफ मास्क पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मास्क को यूज़ नहीं करते पब्लिक प्लेसेस में आने के बाद, बेशक 5 मिनट के लिए बैठे हुए हो, मास्क ज़रूर उतर जाता है। मास्क तो ज़रूरी है, अगर इंसान ये ज़्यादा भीड़ में बैठ जाएगा तो मास्क तो ओबियसली ज़रूरी यूज़ करनी है, वरना तो ज़्यादा केसेस आ जाएंगे। अगर ये ज़्यादा होंगे, लोगों की भीड़ वगैरह पार्कों में जमा हो जाते हैं लोग, उस वजह से अगर मास्क होंगे, मास्क पहन के बंदे निकल जाएंगे तो केसेस तो सर डिस्टेंस हमें बताया गया था कि 6 फीट का है, कल जो स्टेटमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आया उसमें 6 फीट की डिस्टेंस भी फेल है, क्योंकि कोविड-19 का जो एरोजोल ट्रांसफर होता है वो 5 माइक्रोमीटर से भी छोटा है, यानी वो 8 से ज़्यादा की डिस्टेंस, 8 फीट से ज़्यादा की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और लगभग 8 घंटे तक हवा में रहेगा। रिस्क पे ये तो रिस्क है। इस वक्त हम अकेले बैठ रहे थे, इसीलिए हमने सोचा बैठे हुए हैं तो ज़्यादा लोग नहीं है। अगर आप बोल रहे कि मैंने ये नहीं सुना कि रिस्क है, 8 फुट बैठ के भी रिस्क है, तो इसीलिए हमने मास्क नहीं लगाई। कि इंसान ने सोचा चलो अलग ही बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हुए, तो इसलिए मास्क नहीं लगाई। लेकिन फिर भी अलग बैठे हुए में भी हमें लग रहा है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति जहाँ बैठे, क्लोज बैठे, तो खतरा है। हाँ खतरा है। तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे? इस लिहाज से तो गवर्नमेंट को ये पार्क फिर बंद ही करनी चाहिए। अगर तो ये खतरा है तो गवर्नमेंट को ये बंद ही करना चाहिए। लेकिन ऑर्डर उल्टा आया, कुछ दिन पहले ऑर्डर आया कि पार्क्स खुलने चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? ऑर्डर है या बुरा ऑर्डर? ये बुरा ऑर्डर है, क्योंकि इसमें तो ओबियसली केसेस बढ़ ही जाएंगे। अगर उन्होंने ऑर्डर ले लिया कि ये खोल दो पार्क वगैरह, तो ये तो ओबियसली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, लॉकडाउन दोबारा हो? तो लॉकडाउन नहीं तो कम से कम अगर इंसान ना फॉलो करेगा रूल्स तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाएंगी। या अगर यही पार्क बंद ही हो जाएंगे तब तो इंसान सेफ है। थैंक यू। तो ये पब्लिक रिएक्शन है, पब्लिक पार्क्स के खुलने से खुश नहीं है, लॉकडाउन से भी खुश नहीं है। अनलॉक आप कीजिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो मेजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको एनफोर्स करिए, उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि लोग कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें और कोविड-19 जिस तरह से फैल रहा है उसका फैलाव रोका जाए। लोग कहते हैं कि जब लॉकडाउन था तब केसेस कम पॉजिटिव आ रहे थे, हम कहते हैं कि तब लोगों के दिमाग में खौफ ज़्यादा था, अब अनलॉक के बाद खौफ कम हो चुका है। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या पार्क में आना ज़रूरी है? बेशक पार्क्स खुल चुके हैं, सरकार ने ऑर्डर दिया है, लेकिन क्या है? दूसरा सवाल मार्केट्स पे आया कि मार्केट्स खुले जिसकी वजह से रश बढ़ा और जिसकी वजह से कोविड-19 के जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपका मार्केट में आना ज़रूरी है?
क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पर लोग मार्केट्स में तो आ रहे हैं लेकिन अकेले नहीं आ रहे। मार्केट्स में आते हैं, उनके बच्चे उनके साथ हैं, मार्केट्स में वो आते हैं, उनके फैमिली उनके साथ होती है। प्रेग्नेंट वुमेन का बाहर आना मना था, वो भी बाहर होते हैं। छोटे बच्चे बाहर आना मना था, वो भी बाहर होते हैं। 65 ईयर ओल्ड से ज़्यादा के एज वाले, वो भी बाहर आना मना था, वो भी बाहर हैं। तो हर जगह हम सरकार गलत है, हम खुद पर कभी गलती क्यों नहीं लेते, ये मेरा सवाल है। अब कुछ लोगों ने पहले ये भी कहा कि हम कपड़े नए खरीदे बगैर कुछ टाइम तक रह सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कोविड-19 की बात करते हैं तो कितने केसेस हैं जो अभी आने बाकी हैं, इस पर कोई हम बात नहीं करेंगे। या कितने ख़तरे में अभी लोग हैं, हमारी सोसाइटी अभी कितने ख़तरे में है, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हम बात सिर्फ इस चीज़ पे करेंगे कि सरकार का ये डिसीजन शायद गलत था, इसलिए नंबर्स बढ़े, सरकार का वो डिसीजन शायद गलत था, इसलिए नंबर्स बढ़े। लेकिन हमने कभी ये खुद से नहीं पूछा कि हमारा कौन सा डिसीजन गलत है। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये मास्क किसी की यूटिलाइजेशन के लिए था, यूज़ करने के लिए था, लेकिन ये पार्क में पड़ा हुआ है। मास्क को रहने दीजिए, मास्क पे फोकस नहीं करूँगा, उसके सराउंडिंग्स पे फोकस करते हैं। कुछ लोग आए, डस्टबिन को यूज़ किया, वो फुल हो चुका है, उसके ऊपर सामान छोड़ दिया, उसके आजू बाजू में सामान गिरा दिया। क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अगर किसी पार्क में आ रहे हैं तो हम उसकी मेंटेनेंस भी करें? मेंटेनेंस इन द सेंस मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप फूलों में पानी दीजिए, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप ये गंद ना फैलाएं, क्योंकि गंद जो है ये नॉन डिस्पोजेबल वेस्ट है और ये वो वेस्ट है जो कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे पैदा होने वाली बीमारी के बारे में तो अभी हमें पता भी नहीं है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ये डब्बा यहाँ पे रखा था, पर इसका ध्यान कौन रख रहा है इसका फ़िलहाल कोई खबर नहीं है, क्योंकि ध्यान इसका रखा भी जा रहा है कि नहीं वो तो हालत देख के पता चल रही है। अब आखिरी सवाल जिसके साथ मैं आपको वो ये है कि अगर हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि पहले थोड़ा सा आगे जाना चाहेंगे, एक और डब्बा भी ऐसा ही है जो ऐसे खुला पड़ा है, जिसमें कोई कंसर्न किसी का नहीं है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि आप देख लीजिए आइसक्रीम रैपर्स, टिश्यूज़ सब। अब उसके बाद हमने कितनी बारी बात की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम लोग ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जहाँ पर लोगों के हित की बात हो, तो लोग हर बार सरकार को ब्लेम करते हैं, लोग हर बार सरकार की बात करते हैं, लेकिन खुद पर कभी गलती नहीं लेते। अब मैं ये चाहूँगा कि सरकार की गलतियाँ तो बहुत गिनी गई, आगे भी गिनेंगे और गिनते रहेंगे, लेकिन एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए वो गलतियों पर फोकस करें जो गलतियाँ हमें भूलनी चाहिए है। उन गलतियों पर फोकस करें जिन गलतियों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क पहनना अनिवार्य है, पार्क में आप आएँ, घर से बाहर आप आएँ तो मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र को साथ रखें, घर के अंदर जाने से पहले हाथों को ज़रूर धोएं, और जो भी आपने बाहर मास्क, पीपीई किट्स कुछ भी यूज़ किया है उसको एक सेपरेट जगह पर रखें और उसको वॉश करके रीयूज़ करें। और मास्क अगर आप N95 ही यूज़ कर रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स हमें सजेस्ट करेंगे कि 2 दिन तक आप यूज़ करें, उसके बाद आप मास्क चेंज कर दें। अगर आप डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं तो जितनी बार आप उसको घर से वापस अंदर आएंगे तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए प्रॉपरली, फिर उसके बाद नया मास्क यूज़ कर लीजिए। और सबसे पहला सवाल और पहली बात ही यही है कि आप मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, और आप छोटा सा सवाल ये है कि घर से बाहर अननेसेसरी आएंगे क्यों। अब कोविड-19 के केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं, 330 केसेस कल पॉजिटिव थे, 119 केसेस श्रीनगर से पॉजिटिव थे। आने वाले दिनों में जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग लॉकडाउन को दोबारा से इन्फोर्स करेंगे, और जिस तरह से लोग भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन